movements along the curve is one thing. The other thing is shift. आपका मूवमेंट अलोंग द कर्व को अब एक सेकंड के लिए आप भूल जाओ और सोचो कि अगर मैं कहूं कि मेरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ही बढ़ जाए, वो कैसे बढ़ सकती है? वो ऐसे बढ़ सकती है कि मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज आए। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लैंड, लेबर, कैपिटल, इनमें इजाफा हो जाता है, या एंटरप्राइजेस ज़्यादा खुल जाती हैं, ठीक है ना, तो इनमें इजाफा हो जाता है। तो इनमें इजाफा होने से कल तक जो पॉसिबिलिटीज इतनी थी ना, अब मजीद लेबर आपके पास आ गई, मजीद मशीनरी आ गई, तो आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी आउटवर्ड शिफ्ट हुई। क्या आप अगर तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा देते हो तो आप कल तक 16 बना पा रहे थे सिर्फ फुटबॉलें, अब आप 18 बना पाओगे अगर सिर्फ फुटबॉलें बनाते हो। और अगर आप ट्राई टू मेक द कर्व एज गुड एज आई कैन, ठीक है, और अगर आप तमाम रिसोर्सेज लगा देते हो इसके ऊपर शूज बनाने पे, तो आप कल तक तमाम रिसोर्सेज के जरिए 20 बना पा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि आपकी रिसोर्सेज में इजाफा हो गया, ठीक है, तो आप 20 की जगह 23 जोड़ी जूते बना सकते हो अगर सिर्फ जूते बना रहे हो, और कॉम्बिनेशन भी उठा लो। अगर तो हो सकता है कल तक जो इम्पॉसिबल पॉइंट था ना, जैसे यहाँ का पॉइंट इम्पॉसिबल था कल तक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर, लेकिन जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ गई तो ये कर्व अचीवेबल है, ये वाला पॉइंट, ये प्रोडक्शन पॉइंट अचीवेबल है, ठीक है। जिस पॉइंट के ऊपर क्या है, उस पॉइंट पे तकरीबन 13 जोड़ी जूते हैं, ये इस पॉइंट की सीध में देखो 13 जोड़ी जूते हैं और तकरीबन 17 फुटबॉलें बन सकती हैं, जबकि पहले ये पॉसिबल नहीं था। Why did it become possible? Because of your increase in production possibility. How production possibility increase? Because of the increase in factors of production. How can factors of production increase? Factors of production increase in two ways: quality and quantity. कि या तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की तादाद बढ़ जाएगी, लेबर की तादाद बढ़ सकती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक मुल्क है जहां पर लेबर आ रही है दूसरे ममालिक से, क्योंकि वो मुल्क बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी वाइज बहुत अच्छा है, तो दूसरे ममालिक से लोग एग्जिट लेके, मतलब एमिग्रेट करके किसी मुल्क के अंदर आ रहे हैं, इमिग्रेट कर रहे हैं किसी मुल्क के अंदर, आने का मतलब इमिग्रेट। तो अगर किसी मुल्क के अंदर इमिग्रेंट्स हैं, मतलब दूसरे ममालिक से स्किल्ड लेबर आ रही है, तो वो मुल्क की क्वांटिटी बढ़ गई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। कौन सा फैक्टर बढ़ा? लेबर। क्वांटिटी में इजाफा के लेबर की, तो लेबर बढ़ने से क्या हुआ, स्किल्ड लेबर बढ़ने से क्या हुआ, मुल्क की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बढ़ गई, ठीक है। और मुल्क 2 गुड्स नहीं बनाता सिर्फ, ये तो 2 गुड्स मिसाल के तौर पे लिखे हैं, ठीक है, वो पता नहीं सैकड़ों हजारों लाखों किस्म के गुड्स बनाता है। अच्छा, क्वांटिटी में इजाफा ही काफ़ी नहीं है, हो सकता है क्वांटिटी उतनी हो, मुल्क में लेबर उतनी हो, लेकिन नए प्रोडक्शन टेक्निक्स उनको सिखा दी गई, तो क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ गई, नए सॉफ्टवेयर आ गए, आपके बेटर टेक्नोलॉजी आ गई, तो इंप्रूवमेंट। मिसाल के तौर पे जापान का पॉपुलेशन पिरामिड है, एक ज़माने में जो 0 की एज या 10 की एज वाले पॉपुलेशन के लोग थे ना, वो इतने, अगर ये मिलियंस में है तो इतने मिलियंस फीमेल और इतने मिलियंस मेल, तो वो जब बढ़ते चले गए आगे, अभी 1930s है, 1995 तक आए, तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला सारा हिस्सा, ये यहाँ तक पहुँच चुका है, सही ना, तकरीबन 60 साल के हो गए। उसके बाद बर्थ रेट इतना नहीं है, सही है, और छोटा। और 2025 तक अगर आए तो ये वाले जो हिस्से थे, ये वाले लोग थे, ये और ऊपर यहाँ पहुँच गए, ये वाले तो गुजर चुके, ये तो बहुत ऊपर और शायद गुजर भी चुके, और ये वाले जो है हिस्सा, ये वाला है, यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद नए जो आ रहे हैं वो बहुत कम है, और फीमेल 20-30 मिलियन और इस तरह मेल 40 समथिंग मिलियन। तो अब ये आने वाले 20-30 साल बाद यहाँ पर इतनी कम होगी पॉपुलेशन, यहाँ पर पहुँचे होंगे ये वाले, ठीक है ना। तो वर्किंग जो पॉपुलेशन अगर वो कम हो गई तो फिर प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है ना, बहरहाल। सो दिस इज हाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन डिक्रीज एज वेल। कि आपकी एजिंग पॉपुलेशन है तो वो रिटायरमेंट के करीब है सारे, या जो भी है, या आपके मिसाल तौर पर आउटडेटेड मशीनरी है, आउटडेटेड लोग हैं तो आउटडेटेड मशीनरी भी हो सकती है। इस तरीके से किसी किस्म के आपके मुल्क में सिक्योरिटी इशूज़ है तो लोग भाग रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। लैंड तबाह हो गया किसी नेशनल डिजास्टर्स की वजह से, लैंड लेबर कैपिटल कम हो गए किसी भी तरह, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी गिर जाएगी। या एंटरप्रेन्योर्स नहीं है आपके मुल्क में, एंटरप्रेन्योर्स भाग गए कि यार यहाँ पर स्टार्टअप नहीं रह सकते, नया बिजनेस खोलते तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वो निकल जाए, वो ब्रेन ड्रेन हो जाए, तो भी आपके जो है ना वो लोग ही चले गए जो बाकी रिसोर्सेज को गैदर करते हैं, तो और खतरनाक डिक्लाइन आ सकता है, सही। सो दिस इज हाउ पीपीसी कैन गो आउट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मुल्क की बढ़ सकती है या कम भी हो सकती है। तो हम उसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का बढ़ना, और कम होने को कहते हैं शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। एक है मूवमेंट अलोंग, सही ना, इसको समझना, इकोनॉमिक्स में इस चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है चेंज विद इन, अगर एक लाइन है उसके अंदर आप यहां पर खड़े थे, ठीक है, यहां से यहां आ गए, तो दिस इज चेंज विद इन,
लाइन में रहते हुए चेंज है, या मूवमेंट अलोंग द कर्व कह लो। लेकिन आप अगर यहां से निकल के यहां चले गए, दिस इज नॉट जस्ट चेंज विद इन, दिस इज आउटसाइड द कर्व। जो आउटसाइड द कर्व है वो सिर्फ चेंज नहीं कहलाता, बल्कि वो शिफ्ट कहलाता है। इकोनॉमिक्स में उसे क्या कहते हैं? शिफ्ट। ऐसा चेंज जो कर्व से बाहर निकल जाए उसे सिर्फ आप चेंज ही नहीं कहोगे, उसको शिफ्ट कह दोगे। पूरा का पूरा शिफ्ट है ये, ठीक है। जैसे एक मिसाल देता हूं, एक इंसान है ना, एक मिसाल है कि अगर एक इंसान में तब्दीली लेके आए तो चेंज विद इन द पर्सन है, लेकिन बंदे को निकाल के दूसरा बंदा रख दे तो बंदा ही पूरा चेंज कर दिया। क्लियर है? सो दैट्स द डिफरेंस। शिफ्ट जो है पूरा बंदा चेंज करने के मुतरादिफ है, और मूवमेंट अलोंग द कर्व वो बंदे के अंदर चेंज लाने के मुतरादिफ है, से मिलता जुलता है। सो व्हेन देयर इज अ चेंज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेदर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर किसी किस्म का चेंज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हो रहा है, चाहे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ रही है या गिर रही है, या क्वालिटी बढ़ रही है या गिर रही है, तो उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी पे असर होगा। मतलब कैसा असर? अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी या क्वालिटी गिर रही है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी गिर जाएगी। क्लियर हो रही है? ठीक है। सो आउटवर्ड शिफ्ट सबसे पहले, आउटवर्ड शिफ्ट किस सूरत में होगा? जब आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, तो आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जो ब्लू लाइन पहले थी कि पहले या तो आप तमाम लेबर को और तमाम कैपिटल को, लैंड को फुटबॉल बनाने लगा रहे थे तो 16 बन पा रही थी, और शूज जो है 20 बन पा रहे थे। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ कि फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आपने मैकेनाइज कर दिया, मशीनरी यूज कर दी, तो शूज तो मैक्सिमम 20 ही बन सकते हैं। अगर सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शूज बनाने लगा दे तो 20 ही बन सकते हैं, लेकिन अगर सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिए तो फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हमारा थोड़ा सा हमने इनहैंस किया है, अच्छा बेहतर के मॉडिफाई किया है, इंप्रूवमेंट आई है उसमें, उस इंप्रूवमेंट की वजह से 20 फुटबॉलें बन सकती है। तो देख रहे हो अभी पूरा जो है ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं शिफ्ट हुआ, जैसे मैं यहाँ पूरा शिफ्ट किया था ना फुटबॉल और शूज दोनों में, यहाँ पर फुटबॉल शूज दोनों का नहीं हुआ, सिर्फ फुटबॉल के हिस्से में शिफ्ट हुआ है, बाकी शूज वहीं कनेक्ट हो रहे हैं। ये तमाम एफओपीज अगर शूज बनाने में लगा रहे हो तो इतने बनेंगे शूज, 20 ही बनेंगे, लेकिन फुटबॉलें जो है वो सिर्फ बना रहे हो तो 20 बनेंगी, और कॉम्बिनेशन बनाओगे तो कोई भी कॉम्बिनेशन पहले था वो ब्लू कर्व के ऊपर था, अब जो है कोई भी डॉट जन प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन वो आप ऑरेंज कर्व पे देखोगे, कहीं भी डॉट लगा दो, देख लो जैसे यहाँ डॉट लगाता हूँ तो कह रहे हो आप 5 जोड़ी जूतों के साथ कितनी तकरीबन 19 फुटबॉलें बना सकते हो, विच इज बेटर देन बिफोर। पहले क्या होता था 5 जोड़ी जूते के साथ सिर्फ 15 फुटबॉलें करीब बन सकती थी। ठीक है, अच्छा, सो इन द अबव फिगर द आउटवर्ड शिफ्ट फ्रॉम पीपीसी फ्रॉम P0 P0 टू P1, ये जो P हमारा पहला वाला कर्व था P, उससे P1 पे जो आउटवर्ड शिफ्ट हुआ है वो क्या बता रहा है? इट शोज दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग फुटबॉल्स विल इंक्रीज फ्रॉम 16 फुटबॉल्स टू प्रोड्यूसिंग 20 फुटबॉल्स, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फुटबॉल्स बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि एफओपीज आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो फुटबॉल बनाने में मदद दे रहे हैं और शूज बनाने में मदद दे रहे हैं उनमें इजाफा हुआ, लेकिन सिर्फ उनमें इजाफा हुआ जो फुटबॉल में मदद दे रहे हैं। यकीनन सेम लेबर है जो शूज भी बना रही है, फुटबॉल भी बना रही है, लेकिन उस लेबर को फुटबॉल बनाने की कोई बेहतर इक्विपमेंट दे दिए, तो शूज तो वो वैसे ही अगर सिर्फ शूज बनाए तो उतने ही बनाएंगे, लेकिन फुटबॉल के केस के अंदर बेहतर इक्विपमेंट दे दिए तो फुटबॉल ज्यादा बना सकते हैं। और दोनों केसेस में फुटबॉल की भी बेहतर इक्विपमेंट दे दिए और शूज मैन्युफैक्चरिंग के भी बेहतर इक्विपमेंट मशीनरी दे दी, तो दोनों तरफ से आउटसाइड शिफ्ट होगा, तो पूरा कर्व यहां से लेकर वहां तक जाएगा, वो कुछ इस तरह का होगा। देख रहे हो? तुमसे ऊपर यहां पर एक सवाल है, हाउ विल द पीपीसी शिफ्ट? पीपीसी का शिफ्ट कैसे होगा? आप समझो P0 पे है पीपीसी, ऑरेंज लाइन को भूल जाओ, कह रहे किस तरह का शिफ्ट करेगा? इफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग शूज आर इंक्रीज्ड, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि शू मैन्युफैक्चरिंग है वो इंक्रीज हो जाए, लेकिन फुटबॉलें उतनी बन रही हो, तो फिर फुटबॉलें उतनी ही रहेंगी, और ये कोई भी सपोज कर लेना पॉइंट, क्योंकि इसने ये नहीं बताया शूज कितने बढ़ जाएंगे, समझो 20 से 25 हो जाएंगे, तो यहाँ से खींच के लेके आओगे, एक अंदाजे से कर्व को यहाँ पर जोड़ दोगे, उस केस में कि सिर्फ शू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी। क्लियर हो रही है? इस सवाल के जवाब में बाकायदा आप ग्राफ बनाओगे और बाकायदा सपोज करोगे कि सपोजिंग कि हमारी फुटबॉलें 16 ही बन रही है, लेकिन शूज अगर सिर्फ शूज बना तो 25 बन सकते हैं, और इसी तरह हर प्रोडक्शन पॉइंट पे अलग अलग होगा। आप फिर अंदाजे से कर्व बना लेना, ये नहीं कि हर प्रोडक्शन पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट डाल के फिर बना रहे हो, आप बस अंदाजे से यहाँ से वहाँ तक एक कर्व बना देना, तो कम से कम ये पता चलेगा कि आप ये समझ रहे हो कि एक प्रोडक्ट में शिफ्ट क्या होता है, और एक प्रोडक्ट से ज़्यादा आसान है समझना पूरे 2 प्रोडक्ट के अंदर शिफ्ट। क्या आपने ओवरऑल अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी इतनी अच्छी कर दी कि तमाम इक्विपमेंट तमाम को इंप्रूव कर दिया, तमाम लेबर को स्किल और कर दिया, मतलब और ट्रेन कर दिया, तो आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ गई, फुटबॉल भी बढ़ सकती है और शूज भी बढ़ सकते हैं। कि सिर्फ शूज बना रहे तो आप 25 बनेंगे, सिर्फ फुटबॉल बनाओगे तो 20 बनेंगे, या कोई भी कॉम्बिनेशन इन मिडिल उठाओ तो वो पिछले वाले कॉम्बिनेशन से ज्यादा ही होगा। दिस इज कॉल्ड आउटवर्ड शिफ्ट, और इसको हम कहते हैं शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट भी। अगर आप ओरिजिन से देखें तो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हुआ है ना, बाहर की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो आउटवर्ड शिफ्ट को हम शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट भी कहते हैं। पीपीसी राइट साइड पे कब शिफ्ट होता है? जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं। क्लियर हो गया?
पीपीसी लेफ्ट साइड पे या इनवर्ट शिफ्ट कब होता है? जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वालिटी या क्वांटिटी कम हो जाती है। यू विल रीड इट, यू नो इट। क्लियर है? तो यहां पर वजूहत बयान किया, व्हाई इज देयर एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एफओपीस। अगर क्वांटिटी इंक्रीज होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो पीपीसी पे क्या फर्क होगा? वो आउटसाइड शिफ्ट करेगा। अगर आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा, राइट? इसी तरीके से अगर क्वांटिटी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिक्रीज होती है तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ब्लू कर्व से इनसाइड स्विच करेगा कि कम हो गई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। क्लियर है? इसी तरीके से अगर आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वालिटी इंक्रीज होती है तब भी आपका जो कर्व है वो आउटसाइड शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द राइट, और क्वालिटी डिक्रीज होती है अगर, तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ब्लू कर्व से जो ऑरेंज शिफ्ट हो रहा है, ब्लू वाला डिफॉल्ट है हमारा, उससे इनवर्ट चला जाएगा। मतलब अगर आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वालिटी कम हो गई तो वो ऑरेंज लाइन इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर? इनकी वजूहत कैसी कैसी है कि क्वांटिटी कैसे इंक्रीज हो सकती है आपके एफओपीस की। कह रहे हैं भाई आपकी एक्सपेंशन हो वर्कफोर्स के अंदर, वर्कफोर्स एक्सपेंड हो गई, क्वांटिटी की बात हो रही है, यहाँ ट्रेनिंग मत बोलना कि वर्कफोर्स एक्सपेंड हो गई, मतलब ये कि वर्कफोर्स कहीं और से इमिग्रेट हो गई, यहाँ पर आ गई, तो आपकी क्वांटिटी बढ़ गई वर्कफोर्स की। या इनफ्लक्स ऑफ कैपिटल, आपके पास बहुत सारा इक्विपमेंट और मशीनरी आ गई, या चलो मशीनरी इक्विपमेंट की को खरीदने का पैसा आ गया तो मशीनरी इक्विपमेंट भी आ जाएगा। जब मशीनरी इक्विपमेंट आ गया तो आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो क्वांटिटी आपके फैक्टर। इसी तरीके से लैंड जो है, कल तक जो बिल्कुल ही रगड़ सा लैंडस्केप था उसको फ्लैट कर दिया गया कि अब फ्लैट लैंडस्केप के ऊपर अब किसी किस्म की फैक्ट्रीज और किसी किस्म की फार्मिंग या कुछ ना कुछ खुल सकता है। क्लियर है? तो फैक्टर्स में इजाफा हो गया। तो ये किसी भी तरह से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इजाफा जो है, लैंड लेबर कैपिटल के अंदर इजाफा, उसकी मिसालें यहाँ पर दी हुई हैं। इसी तरह डिक्रीज कैसे हो सकता है? एमिग्रेशन से। आपके मुल्क को छोड़ के भाग रही है लेबर, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी इशूज, ज़्यादातर सिक्योरिटी रीजन की वजह से भागती है लेबर, कोई भागती है, या फिर अर्निंग्स नहीं कर पा रहे तो दूसरा मुल्क चले जाता। बहरहाल कि अर्निंग के मौके नहीं मुल्क में, तो एमिग्रेट करके जो लेबर थी। और अ डिक्लाइन इन कैपिटल, मुल्क से कैपिटल की कमी हो गई कि आपकी पुरानी रिसोर्सेज जितनी भी हैं वो या तो खत्म हो गई या अब अपडेटेड रिसोर्सेज लाने के पैसे नहीं है, समथिंग लाइक दैट। जो भी आपके पास मुल्क से कैपिटल खत्म हो चुका है, कैपिटल खत्म हो गया तो आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी गिर सकती है। ठीक है? इसी तरीके से क्वांटिटी डिक्रीज की एक मिसाल है, कोई डिजास्टर आ जाए तो आपकी कितनी फैक्ट्रीज तबाह हो सकती हैं। कई फायर्स, खुदा ना खास्ता खराब सी फायर लग जाए किसी बहुत ऐसे एरिया में जो कि कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है ना, कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट बनी हुई है। अगर इंडस्ट्रियल एस्टेट वो होती है जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी होती है, जैसे कराची में रहते हुए साइट है, तो वहाँ पर कोई ऐसी फार एंड वाइड कोई डिजास्टर क्रिएट हो जाए कि जिसकी वजह से बहुत सारी फैक्ट्रीज को नुकसान पहुँच गया हो, तो उस सूरत में, या कोई अटैक हो जाए और आपके इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर कोई जो है ना अपने क्या कहते हैं वेपन्स को इस्तेमाल करे, तो उस केस में क्या होगा? आपकी क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गिर गई ना। ठीक है? क्वालिटी में भी इंक्रीज हो सकता है ट्रेनिंग के जरिए या इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी के जरिए। ठीक है? इस तरह लैंड को आपने दोबारा से मतलब इंप्रूव मॉडिफाई किया कि अब उसके ऊपर अच्छी फार्मिंग हो सकते हैं, तो क्वालिटी इंक्रीज हो, या सीड्स आपने अच्छे यूज़ करना शुरू कर दिए, एक नई जेनेटिक इंजीनियरिंग की, जिससे सीड ऐसे आगे कि कल तक वो छोटी हाइट की क्रॉप्स उगाते थे, अब वो सीड्स बड़ी हाइट की क्रॉप्स उगाते हैं। तो दैट इंजीनियरिंग की वजह से जो इंप्रूवमेंट इन सीड्स है, तो सीड्स क्या है? सीड्स आपका कैपिटल रिसोर्सेज में शामिल होता है। जो सीड्स आप यूज़ करते हो, लैंड आपका लैंड है, नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन जो सीड इस्तेमाल हो रही है उसके अंदर, उसको कैपिटल रिसोर्सेज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हो आप, क्योंकि वो एक रॉ मटेरियल के तौर पे। या हो सकता है आप सीड कहोगे रिजर्व सीड तो नेचुरल रिसोर्स है, तो ठीक है उसको लैंड में इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी है लैंड है या वो कैपिटल जो भी है, लेकिन वो सीड्स अगर इनहेंस हो गए, इंप्रूव हो गई, तो ज़्यादा प्रोडक्शन देगी। ठीक है ना? इसलिए वी कैन कॉल इट क्वालिटी बेहतर होना। तो क्वालिटी बेहतर होने से एफओपी से अच्छे हो रहे हैं, एफओपी अच्छे होने से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कर्व आउटसाइड शिफ्ट हो रहा है। क्वालिटी प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वालिटी में कमी भी आ सकती है। वही जो मैंने मिसाल दी कि आपकी पॉपुलेशन अगर एजिंग है तो उनके वक्त के साथ प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाएगी ना, उनका दिमाग उस तरह से काम नहीं करेगा जैसे कि जवान वर्कफोर्स का करता है। इस तरीके से आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है कि आपका हार्डवेयर जो है वो न्यू सॉफ्टवेयर को सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है और बहुत स्लो चल रहा है। तो बहुत स्लो चलने की वजह से कल तक आपका फोटोकॉपियर जो है मतलब 1 मिनट के अंदर 60 कॉपीज निकालता था, अब वो 60 ही निकाले या और पुरानी हो गई मशीन, अब वो 40 निकाल पा रहा है। जबकि मार्केट के अंदर अब ऐसे फोटोकॉपियर्स दुनिया भर में कॉम्पिटेटिवली मौजूद है जो कि 1 मिनट के अंदर 400-400 प्रिंट्स निकाल पा रहे हो, तो देन यू आर गेटिंग आउटडेटेड। ठीक है ना? ओके, बहरहाल दिस इज इट अबाउट योर यूनिट 1। आपका यूनिट 1 जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लास्ट टॉपिक था इसका।